चलो बात करते हैं सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के बारे में, यानी कि वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट्स की बात करेंगे। तो ट्रिक्स पढ़ते हैं कई सारे। सोल्यूबल, ठीक है, तो सोल्यूबल सॉल्ट्स फ्लोराइड, ठीक, और इनके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? Mg2+, Pb2+, Sr2+, Ca2+। और इसको कैसे याद रखोगे? फुल मजे वाली पागल सरकार, फुल मजे वाली पागल सरकार। तो आप सोच रहे हो कि भाई ये सरकार कैसी है? फुल मजे वाली, एकदम पागल सरकार है, पता नहीं क्यों पागल हुई पड़ी है। आप सोच रहे हो एनटीए का रिजल्ट इस तरीके से आया है, नीट का रिजल्ट इस तरीके से आया, पता नहीं अगले साल क्या होगा, तो इस वजह से आप ऐसा सोच रहे हो कि फुल मजे वाली पागल सरकार। यानी कि इसको कैसे पढ़ोगे? फुल मतलब फ्लोराइड, मजे मतलब मैग्नीशियम 2+, ठीक है, पागल मतलब Pb2+, सरकार मतलब Sr2+ और Ca2+। वाली तो वैसे ही है आपका, ठीक है, सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इसको कैसे पढ़ोगे? ऑल फ्लोराइड आर वाटर सोल्यूबल, ऑल फ्लोराइड आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट MgF2, CaF2, PbF2, SrF2। बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट एनालिसिस में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, याद नहीं होते हैं ऐसे। तो फुल मजे वाली पागल सरकार, ऑल फ्लोराइड आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट MgF2, CaF2, PbF2, SrF2। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जितने भी इनसॉल्यूबल फ्लोराइड्स होते हैं इन सब का कलर वाइट ही होता है, वाइट पीपीटी ही होते हैं, सारे वाइट पीपीटी ही होते हैं, ठीक है। तो जितने भी वाटर इनसॉल्यूबल फ्लोराइड्स हैं उन सब का कलर वाइट ही होता है, ठीक है। तो फुल मज़े वाली पागल सरकार, ठीक है। अब सोल्यूबल में ही ट्रिक है, ठीक है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल? तो आप पहले सोच रहे हो फुल मज़े वाली पागल सरकार थी, फिर सीबीआई वाले पागल हो गए। आप सोच रहे हो क्यों क्यों हो गए भाई? सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल? सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल? पहले क्या था? फुल मज़े वाली पागल सरकार। तो सीबीआई मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। वाले तो वैसे ही है। आज मतलब Ag+, क्यों मतलब Cu+, हो गए मतलब Hg2+, पागल मतलब Pb2+, और दो और ध्यान रखने, Hgi2 और BiI3। Hgi2 और BiI3 हो जाएगा यार, परेशान मत हो। ध्यान रखना Cu कौन सा है? +1 वाला है। Hg भी कौन सा है? +1 वाला है। डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, अलग बात है। Ag तो +1 वाला ही होगा, बध्या एक ही 2+ वाला है, वो है Pb2+, ठीक है। और Hgi2 और BiI3 है। तो इसको कैसे पढ़ोगे? ऑल फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट AgCl, CuCl, Hg2Cl2, PbCl2। यानी कि सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल? आज क्यों हो गए पागल? आज क्यों हो गए पागल, ठीक है। तो आज क्यों हो गए पागल में ये दो और ऐड करने, Hgi2 और BiI3, Hgi2 और BiI3। तो सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल? सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल? Ag+, U+, Hg2+, Pb2+। तो 3+1 वाले हैं और एक +2 वाला है, और उसके साथ दो फ्री गिफ्ट में मिले हैं, एक Hgi2 और एक BiI3। तो सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल? फुल मजे वाली पागल सरकार थी पहले, अब सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल? तो अब आप ये पूछने जाते हो नानी से, अपनी नानी से पूछने जाते हो कि नानी ऐसा आज क्यों हो गया, ऐसा आज क्या हो गया? कुछ भी कर सकते हो, नानी ऐसा आज क्या हो गया, क्या हो गया नानी ऐसा आज? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि पहले फुल मजे वाली पागल सरकार थी, फिर सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल। तो आप नानी से पूछने जाते हो कि नानी ऐसा आज क्या हो गया, ठीक। तो नानी मतलब नाइट्राइट, एसीटेट कहाँ से? ऐसा से, तो ऐसा मतलब एसीटेट, आज मतलब Ag+, क्या मतलब Cu+, हो गया मतलब Hg2+। सारे +1 वाले ही हैं, सारे +1 वाले ही हैं। तो ऑल नाइट्राइट एंड एसीटेट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट AgNO2, CuNO2, Hg2NO2 का होल ट्वाइस। इसी तरीके से CH3COOAg, CH3COOCu एंड CH3COO होल ट्वाइस Hg2, ठीक है। यानी कि इन 6 सॉल्ट को छोड़ के बाकी सभी नाइट्राइट और सभी एसीटेट वाटर सोल्यूबल होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। तो फुल मजे वाली पागल सरकार, फुल मजे वाली पागल सरकार, सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल। फिर आप गए नानी के पास कि नानी ऐसा आज क्या हो गया। तो नानी ने क्या बताया आपको कि भाई जो ये फुल मजे वाली पागल सरकार हुई पड़ी है और सीबीआई वाले जो आज पागल हो चुके हैं, ये एक कारण से हैं। किस कारण से हैं? कि भाई एक आजकल शहर में बहुत ही बड़ी शादी चल रही है, कल एंगेजमेंट थी और आज शादी है। तो इन सब के पागल होने का एक कारण है कि फुल मजे वाली पागल सरकार है और सीबीआई वाले आज
पागल हो गए हैं। तो आपने नानी से पूछा, नानी ऐसा आज क्या हो गया? तो नानी ने आपको बोला कि आज भी कुछ होगा, लेकिन कल भी कुछ हुआ था। एक शहर में एक शादी चल रही है और शादी में ठीक साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल। ठीक, बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी है, इसीलिए साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल। और बाराती में कौन थे? बाराती में फुल मजे वाली पागल सरकार थी और सीबीआई वाले भी थे। तो सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल? तो सीबीआई वाले भी आज क्यों हो गए पागल? फिर नानी ऐसा आज क्या हो गया? तो नानी ने बोला एक शादी चल रही है, कल एंगेजमेंट थी, आज शादी है, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी है। और कल जो एंगेजमेंट थी उसमें क्या पता चला? उसमें पता चला कि साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल। तो साली मतलब सल्फेट, ठीक है, हो गए Hg2+, सारे Sr2+, बाराती Ba2+, पागल Pb2+, सारे 2+ वाले हैं। तो साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल। ऑल सल्फेट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट HgSO4, SrSO4, BaSO4, PbSO4। ठीक है, तो नानी ने क्या बताया जब आपने पूछा नानी से, नानी ऐसा आज क्या हो गया? तो नानी ने बोला शादी चल रही है, एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल शादी, कल एंगेजमेंट थी और एंगेजमेंट में साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल। तो फिर साली को आज क्या आएगा? ठीक, साली को आ जाएगा गुस्सा, ठीक, क्रोध आएगा। तो क्रोध में साली आज होगी लाल पीली। ठीक, कल तो नहीं हुई थी लाल पीली, ठीक, कल तो उसने शर्मा शर्मी में निकाल दिया, लेकिन आज शादी में क्रोध में साली आज होगी लाल पीली। पर बारातियों को क्या फर्क पड़ता है? पर तब भी सारे बाराती पागल। तो क्रोध में साली आज होगी लाल पीली, पर सारे बाराती पागल। फुल मजे वाली पागल सरकार, फुल मजे वाली पागल सरकार। सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल? ये सब देखकर आप किसके पास गए? नानी। नानी ऐसा आज क्या हो गया? नानी ने बताया बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी चल रही है, कल एंगेजमेंट थी, एंगेजमेंट में साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल। कल साली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज क्रोध में साली आज होगी लाल पीली, आज होगी लाल पीली। पर बाराती को फर्क नहीं पड़ने वाला, पर सारे बाराती पागल। क्रोध मतलब क्रोमेट, ठीक, साली तो ऐसे ही है यहाँ पे। अब साली का यहाँ पे कोई सल्फेट से लेना देना नहीं है। आज होगी Ag+ Hg2+। लाल पीली, लाल पीली का भी अपना सिग्निफिकेंस है कि Ag+ और Hg2+ वाले जो क्रोमेट होते हैं वो लाल होते हैं, यानी कि Ag2CrO4 और Hg2CrO4 ये आपके कैसे होते हैं? ये लाल होते हैं। ठीक है, पीली मतलब बाकी सारे जो क्रोमेट है वो कैसे होते हैं? पीले मतलब येलो होते हैं, यानी कि पर सारे बाराती पागल, सारे मतलब Sr2+, बाराती मतलब Ba2+, पागल मतलब Pb2+, ये सारे 2+ वाले हैं। ठीक, और Ag+ और Hg जो है वो +1 वाला है। +1 वाला Hg डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए Hg2 2+ लिखते हो। तो क्रोध में साली आज होगी लाल पीली, पर सारे बाराती पागल। लाल वाले कौन से हैं? आज होगी। पीले वाले कौन से हैं? सारे बाराती पागल। ठीक है, तो ऑल क्रोमेट आर वाटर सॉल्यूबल एक्सेप्ट Ag2CrO4, Hg2CrO4 जो कि लाल कलर के हैं, और SrCrO4, BaCrO4 और PbCrO4 जो कि येलो कलर के हैं। ठीक है, इसके बाद क्रोध में साली आज होगी लाल पीली, पर सारे बाराती पागल। अब नानी बोलती हैं कि तो भाई आप नानी से पूछते हो नानी फिर क्या होना चाहिए? तो नानी बोलती हैं कि देखो बेटा, थी साली इतनी सुंदर, थी साली इतनी सुंदर, आज भी क्यों नहीं होंगे डबल बाराती पागल? कल तो कम बाराती आए थे क्योंकि एंगेजमेंट थी, आज ज़्यादा बाराती आएंगे क्योंकि शादी है, शादी मेन दिन है। तो थी साली इतनी सुंदर, आज भी क्यों नहीं होंगे डबल बाराती पागल? आज तो डबल बाराती पागल होंगे क्योंकि डबल लोग आएंगे तो वो सारे पागल फिर से हो जाएंगे। तो थी साली इतनी सुंदर, आज भी क्यों नहीं होंगे डबल बाराती पागल? तो थी साली थायोसल्फेट, ठीक है, इतनी सुंदर, आज भी Ag+ Bi3+, क्यों मतलब Cu+, ध्यान रखना Ag और Cu दोनों +1 वाले हैं, क्यों नहीं होंगे
नहीं मतलब NiEN का होल थ्राइस 2+, कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना है, नहीं होंगे। डबल होंगे, डबल मतलब Hg दोनों हैं, +1 वाला भी है +2 वाला भी है। बाराती बेरियम 2+, पागल Pb2+, पागल तो Pb2+ ही है, बेरियम Ba2+ है। होंगे डबल से ध्यान रखना, Hg दोनों वाला है, +1 वाला भी है +2 वाला भी है। नहीं, NiEN का होल थ्राइस 2+, आज भी क्यों, Ag प्लस में है, Bi3+ में है, Cu+1 वाला है। तो ऑल थायोसल्फेट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट ये वाले। ठीक है, तो फिर से रिवाइज करते हैं, कोई नहीं, ध्यान से समझो। फुल मजे वाली पागल सरकार, ये सभी सोल्यूबल सॉल्ट की ट्रिक है, मतलब ऑल फ्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट ये जो ट्रिक में आ रहे हैं, तो ये एक्सेप्शन है इनके। ठीक है, तो फुल मजे वाली पागल सरकार, आपको लगा कि फुल मजे वाली पागल सरकार कैसे हो गई, सीबीआई वाले भी आज क्यों हो गए पागल। ठीक है, तो सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल। ठीक है, तो सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल, तो सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल, फुल मजे वाली पागल सरकार, फुल मजे वाली पागल सरकार, सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल। आप गए नानी के पास, नानी ऐसा आज क्या हो गया, नानी ऐसा आज क्या हो गया, तो नानी ने बताया साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल, साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल। और क्रोध में साली आज होगी लाल पीली, पर बाराती को फर्क नहीं पड़ता, सारे बाराती पागल। थी साली इतनी सुंदर, नानी बताती हैं, थी साली इतनी सुंदर, आज भी क्यों नहीं होंगे डबल डबल बाराती पागल, डबल डबल बाराती पागल, आज भी क्यों नहीं होंगे डबल डबल बाराती पागल। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करके कुछ और चीज़ें ध्यान रखो। ऑल नाइट्रेट, ऑल परमैंगनेट, ऑल डाइक्रोमेट, ऑल बाइकार्बोनेट, ऑल बाइसल्फेट, ऑल बाइसल्फाइट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट NaHCO3, एक्सेप्ट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के सभी नाइट्रेट, सभी परमैंगनेट, सभी डाइक्रोमेट, सभी बाइकार्बोनेट, सभी बाइसल्फाइट, सभी बाइसल्फेट सॉरी ये बाइसल्फेट, ये बाइसल्फाइट क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना है बात को। और सभी सोडियम सॉल्ट कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये कुछ और बात को ध्यान रख लोगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। नाइट्रेट वाली बात तो खास तौर पे ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितने भी बाय वाले हैं, ठीक, वो सभी वाटर सोल्यूबल होंगे, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइट, बाइकार्बोनेट सभी वाटर सोल्यूबल होंगे। और परमैंगनेट और डाइक्रोमेट दोनों के दोनों सभी वाटर सोल्यूबल होंगे एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और सभी सोडियम सॉल्ट भी वाटर सोल्यूबल होंगे। अब वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट की ट्रिक है। ठीक है, वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट की क्या ट्रिक है। ठीक है, कार्बोनेट, सल्फाइट, आर्सेनेट, फॉस्फेट, ऑक्जेलेट, कार्बोनेट, सल्फाइट, आर्सेनेट, फॉस्फेट, ऑक्जेलेट। तो कार में बैठे सल्लू के आसपास है बेवफा ऑक्स, कार में बैठे सल्लू के आसपास है बेवफा ऑक्स। कार मतलब कार्बोनेट, ठीक है, सल्लू मतलब सल्फाइट, आस मतलब आर्सेनेट, पास मतलब फॉस्फेट, ऑक्स मतलब ऑक्जेलेट। ठीक है, बेवफा का क्या मतलब है समझाते हैं। तो ऑल कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट, ऑल सल्फाइट, ऑल आर्सेनेट, ऑल फॉस्फेट, ऑल ऑक्जेलेट आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट, एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट, अमोनियम फर्स्ट। और जो बेवफा है वो भी वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे, क्योंकि सभी ऑक्जेलेट कैसे हैं, वाटर इनसोल्यूबल है। लेकिन कुछ बेवफा हैं, बेवफा कौन से हैं, बे और वफा, यानी कि बेरिलियम ऑक्जेलेट और फेरस ऑक्जेलेट। बेरिलियम ऑक्जेलेट और फेरस ऑक्जेलेट क्या हैं, वाटर सोल्यूबल हैं। तो अमोनियम फर्स्टे तो सारे ही क्या हैं, ये वाटर सोल्यूबल हैं। अमोनियम और फर्स्टे के साथ ये सभी क्या हैं, वाटर सोल्यूबल हैं। लेकिन दो और ध्यान रखने हैं, बेवफा बेरिलियम ऑक्जेलेट और फेरस ऑक्जेलेट भी क्या हैं, वाटर सोल्यूबल हैं। ठीक, साइना, साइना वाटर इनसोल्यूबल है, ऑल साइना और वाटर इनसोल्यूबल। सल्फाइड और साइनाइड क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्टे सेकंडे, एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्टे सेकंडे, एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्टे सेकंडे। और एक ध्यान रखना है, HgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, ऑल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्टे
एंड भारत सरकार अमोनियम फर्स्टे एंड भारत सरकार, या फिर कुछ भी, बंसल सर की कार, कुछ भी, भारत सरकार, बंसल सर की कार, जो बनाना चाहो बनाओ। ठीक है, अमोनियम फर्स्टे तो तीनों में ही आ रहे हैं। उसके अलावा ध्यान रखना है बेवफा आ रहा है किसमें, कार में बैठे सल्लू के आसपास है बेवफा ऑक्स, तो यहाँ पे अमोनियम फर्स्टे के अलावा क्या आ रहा है, बेवफा बेरिलियम और फेरस ऑक्जेलेट, लास्ट वाला आ रहा है। ठीक है, ऑल साइना आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्टे, एक चीज़ आ रही है यहाँ पे सेकेंड ए, क्योंकि यहाँ पे दो हैं तो सेकेंड ए वाला आ रहा है। ठीक है, बस ऐसे ही ट्रिक है, ऐसे तो बोलोगे नीचे भी दो है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अमोनियम फर्स्ट ए सेकेंड ए आएगा और लास्ट वाले का एक कंपाउंड आएगा, जैसे ऊपर ऑक्जेलेट का दो कंपाउंड थे। ठीक है, एक बेरिलियम ऑक्जेलेट, फेरस ऑक्जेलेट, बेवफा वाला है, इसी साइना का भी, साइनाइड वाला जो बाद में है उसका भी एक कंपाउंड आएगा HgCN का होल्टवाइज। ठीक है, ऐसे ही ऑल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्टे, भारत सरकार। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, दिमाग में सेट करो, धीरे धीरे चीज़ें बैठेंगी। ठीक, क्वेश्चन ट्राई करो, पूछा जाता है ये सब चीज़ें मेंस में, एडवांस में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की चांस है। तो टोटल नंबर ऑफ सिल्वर सॉल्ट बताने विच आर वाटर इनसोल्यूबल। ठीक है, निकालो, देखो क्या आएगा, 11 आएंगे। कैसे, ऑल फ्लोराइड। ठीक है, तो फ्लोराइड ऐसे चेक करो, फ्लोराइड, ऑल फ्लोराइड और वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम, सॉरी, ऑल फ्लोराइड और वाटर इनसोल्यूबल। फ्लोराइड की ट्रिक क्या थी, फ्लोराइड की ट्रिक क्या थी, फुल मजे वाली पागल सरकार, ऑल फ्लोराइड और वाटर सोल्यूबल, फुल मजे वाली पागल सरकार में क्या Ag आता है, नहीं आता है, यानी कि ये वाटर सोल्यूबल होगा, क्योंकि सभी फ्लोराइड वाटर सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट फुल मजे वाली पागल सरकार, यानी कि मजे, पागल और सरकार, यानी कि ये सब Mg2+, Pb2+, Sr2+ और Ca2+, इन सभी के फ्लोराइड्स क्या होंगे, वाटर इनसोल्यूबल होंगे, बाकी सभी फ्लोराइड वाटर सोल्यूबल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से CBI वाले आज क्यों हो गए पागल, तो ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट आज वाला तो आ रहा है ना Ag+, तो Ag का Cl, Br और I तीनों ही कैसे होंगे, वाटर इनसोल्यूबल होंगे। फिर नानी ऐसा आज क्या हो गया, तो नानी नाइट्राइट, ऐसा मतलब एसीटेट, आज मतलब Ag+, तो ऑल नाइट्राइट एंड एसीटेट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट आज ऐसा, सॉरी, आज क्या हो गया या क्यों हो गया, Cu+। ठीक है, ऐसे ही Hg2+। ठीक है, ध्यान आ रहा है, ऑल नाइट्राइट एंड एसीटेट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट Ag+, Cu+, Hg2+, सभी +1 वाले। नानी ऐसा आज क्या हो गया या नानी ऐसा आज क्यों हो गया, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो CH3COOAg कैसा होगा, वाटर इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, कार्बोनेट की बात करें तो ऑल कार्बोनेट, ठीक है, कार में बैठे सल्लू के आसपास है बेवफा ऑक्स, तो कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्टे, ये तो कॉमन ही था, और बेवफा ऑक्स था दो, बेवफा यानी कि बेरिलियम ऑक्जेलेट था और फेरस ऑक्जेलेट था। तो अमोनियम फर्स्टे तो है नहीं Ag+, अमोनियम फर्स्टे में तो आता नहीं है Ag+, तो ये कैसा होगा, अमोनियम का सिल्वर कार्बोनेट आपका वाटर इनसोल्यूबल होगा। इसी तरीके से सल्फाइड, तो ऑल सल्फाइड आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट अगेन अमोनियम फर्स्टे, और बेवफा ऑक्स में तो आपका यहाँ ऑक्जेलेट के केस में आता है, सल्फाइड के केस में थोड़ी आएगा, यही तो देखो है। तो ऑल सल्फाइड आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्टे, तो यहाँ पे तो क्या है, Ag2SO3 है, तो Ag2SO3 तो वाटर इनसोल्यूबल ही होगा, क्योंकि ऑल सल्फाइड आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही है फॉस्फेट, तो ऑल फॉस्फेट आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्टे। ठीक है, तो सिल्वर फॉस्फेट है, सिल्वर फॉस्फेट ना अमोनियम है ना फर्स्टे है, तो ये फॉस्फेट इसका कैसा होगा, वाटर इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, अब है ऑक्जेलेट, तो ऑल ऑक्जेलेट आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम
फर्स्ट है, और दो बेवफा ऑक्स यानी कि बेरिलियम ऑक्जेलेट और बेरिलियम ऑक्जेलेट और फेरस ऑक्जेलेट, बेरिलियम ऑक्जेलेट और फेरस ऑक्जेलेट, ये दोनों भी वाटर सोल्यूबल होते हैं। अमोनियम फर्स्टे के ऑक्जेलेट तो वाटर सोल्यूबल होते ही हैं, लेकिन बेरिलियम और फेरस ऑक्जेलेट भी वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या यहाँ पे तो सिल्वर ऑक्जेलेट है, तो ये तो वाटर इनसोल्यूबल ही होगा। ठीक है, तो सल्फेट 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 क्या था, शादी वाली ट्रिक थी भाई। साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल, यानी कि ऑल सल्फेट आर वाटर सोल्यूबल, ऑल सल्फेट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट Hg2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+। तो सारे सल्फेट कैसे होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। इसमें Ag+ कहीं भी नहीं आता है, Ag+ नहीं आता है, तो ये कैसा होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। ऑल नाइट्रेट आर वाटर सोल्यूबल विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, नानी ऐसा आज क्यों हो गया या क्या हो गया, तो ऑल नाइट्राइट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट, ठीक है, आज में Ag आ रहा है ना, तो AgNO2 कैसा होगा, वाटर इनसोल्यूबल होगा। थायोसल्फेट, अगेन शादी वाली ट्रिक थी, साली इतनी सुंदर आज भी क्यों नहीं होंगे डबल डबल बाराती पागल। तो ऑल थायोसल्फेट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट आज भी, तो आज आ रहा है ना, तो ये वाटर कैसा होगा, इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, अब अगला है क्रोमेट। ठीक है, तो अगला है क्रोमेट। तो क्रोमेट को आप देखो कहाँ आता है, क्रोमेट कहाँ आता है। ठीक है, तो क्रोध में साली आज होगी लाल पीली, तो ऑल क्रोमेट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट Ag+, तो यानी कि Ag2CrO4 कैसा होगा आपका, वाटर इनसोल्यूबल होगा। तो सिर्फ 3 ही वाटर सोल्यूबल हैं, बाकी सब 3 3 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड्स हैं। इस तरीके से ट्रिक लगा लगा के आपको निकालना पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और सॉल्ट एनालिसिस, जिसको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं, उसमें आपकी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, कुछ मैं उसका ग्लिम्स आपको यहीं दे देता हूँ। आयन एक्सचेंज टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, जिसमें कि दो सॉल्ट आपस में रिएक्ट करके तीसरा और चौथा सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, टिक का मतलब है वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है, क्रॉस का मतलब है वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट है। तो किस टाइप की रिएक्शन चलती है, सपोज ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, ये भी वाटर सोल्यूबल है। एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, KNO3, NaNO3 और KCl। ठीक है, तो NaCl और KNO3 आप देख सकते हो ट्रिक में, ऑल नाइट्रेट आर वाटर सोल्यूबल, ऑल फ्लोराइड आर वाटर सोल्यूबल। CBI वाले आज क्यों हो गए पागल में, देख सकते हो NaCl वाटर सोल्यूबल ही आएगा। ठीक है, तो NaCl वाटर सोल्यूबल है, मैंने आपको बताया था वो कोई भी कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है, इसका मतलब उसके कैटायन और एनायन पानी में अलग अलग रहना चाहते हैं। तो पानी में उसके कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपस में उनके बीच प्यार नहीं है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पानी उनको तोड़ देगा। तो Na+ अलग, Cl- अलग। KNO3 वाटर सोल्यूबल है, मतलब कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाएंगे, दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है। इसी तरीके से आप रिएक्शन करोगे तो एक्सचेंज कर दोगे NaNO3 और KCl, तो NaNO3 भी कैसा है, वाटर सोल्यूबल है, KCl भी कैसा है, वाटर सोल्यूबल है, मतलब सोडियम आयन में और NO3- आयन में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, वाटर सोल्यूबल है, मतलब अलग अलग रहेंगे। Na+ अलग, NO3- अलग। KCl भी वाटर सोल्यूबल है, तो K+ अलग, Cl- अलग। तो अब जब नेट रिएक्शन करोगे तो Cl- को काट देगा, K+ को काट देगा, NO3- को काट देगा, और Na+ को काट देगा, यानी कि Cl- को कैंसिल आउट कर दिया, K+ ने K+ को, Na+ ने Na+ को, और NO3- ने NO3- को। यानी कि जो हमने लिया था वही बाद में भी है, यानी कि कोई भी चेंज आया ही नहीं है। ऐसा लग रहा है चेंज आ गया है, लेकिन ये लिखने में साथ हैं, लेकिन थे ये पहले भी अलग और बाद में भी अलग। तो बाद में भी Na+, Cl- K+ और NO3- है, वही पहले भी थे। तो क्या कोई रिएक्शन हुई है, नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हुई है। तो जब भी इस टाइप का हो कि salt 1 + salt 2, salt 3 + salt 4 दे रहा है और सभी वाटर सोल्यूबल हों, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि
NO3 माइनस को आता देख, Na प्लस के मन में कोई भी हलचल नहीं होगी, वो Na प्लस Cl माइनस को भी नहीं चाहता और NO3 माइनस को भी नहीं चाहता। ठीक, अगर कोई वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता तो Na प्लस के मन में चाहत बढ़ती एनायन को देखकर, लेकिन वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ही बन रहा है तो Na प्लस अपनी वाली को भी नहीं चाहता, बाहर वाली दूसरे की बीवी को भी नहीं चाहता, तो फिर कोई रिएक्शन होगी नहीं होगी। अब बात समझ में आ गई? ठीक, ऐसे समझो वैसे समझो, समझ लो, पेपर में ठीक कर गया ना, एडवांस फोड़ना है तुम्हें। ठीक है, अब ठीक, ये दोनों सॉल्यूबल लेकिन एक इनसॉल्यूबल और चौथा सॉल्यूबल सपोज। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। ठीक है, वो तो एक्सचेंज करके हमने बना दिया। NaCl वाटर सोल्यूबल होता है, CBI वाले आज क्यों हो गए पागल? ऑल फ्लोराइड वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट CBI वाले आज क्यों हो गए पागल? ठीक है, AgNO3 ऑल नाइट्रेट आर वाटर सोल्यूबल। तो ये अगर वाटर सोल्यूबल है तो Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, अलग अलग रहेंगे। Ag प्लस और NO3 माइनस एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, अलग अलग रहेंगे। AgCl बन रहा है, AgCl लेकिन कैसा है? वाटर इनसॉल्यूबल है, मतलब प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट है इसका क्या मतलब है कि Ag प्लस और Cl माइनस एक दूसरे को चाहते हैं, अलग नहीं होंगे, साथ में रहेंगे। और साथ में बन रहा है NaNO3 ऑल नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल, मतलब Na प्लस और NO3 माइनस में कोई प्यार नहीं है, दोनों अलग अलग रहेंगे। नेट रिएक्शन करो, NO3 माइनस को काट देगा, Na प्लस को काट देगा, तो नेट रिएक्शन क्या बची कि Cl माइनस और Ag प्लस मिला के आपस में AgCl बना लेंगे। तो क्या ये हो सकता है? क्या Cl माइनस Ag प्लस खुद मिल के AgCl बना लेंगे? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि Ag प्लस और Cl माइनस पानी में एक दूसरे को चाहते हैं, तो आपस में मिलके AgCl बना लेंगे, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाएंगे। बिल्कुल, कि इसको ऐसे समझो, NaCl था कि इसके पास Cl माइनस था, Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे को नहीं चाहते थे। Ag प्लस और NO3 माइनस था, Ag प्लस NO3 माइनस को नहीं चाहता था, लेकिन Cl माइनस को आता देख Ag प्लस बावला हो गया, Ag प्लस Cl माइनस की तरफ भागने लगा, Cl माइनस Ag प्लस की तरफ भागने लगे। क्यों भागने लगे? क्योंकि ये अपने अपने वालों को नहीं चाहते थे। ठीक, अपने वालों को नहीं चाहते थे, तो दूसरे को देखकर इनके मन में आकर्षण पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि Ag प्लस Cl माइनस को चाहता है और उसे पता है कि इनसॉल्यूबल कंपाउंड बनने वाला है, तो Ag प्लस Cl माइनस को चाहता है और AgCl बनेंगे, AgCl बनेगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शन इस तरीके से चला करती है। ठीक है, तीसरी देखो, सॉल्ट 1 सोल्यूबल, सॉल्ट 2 सोल्यूबल, सॉल्ट 3 और 4 दोनों ही इनसॉल्यूबल हैं। ये भी पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, BaS प्लस ZnSO4। ठीक है, देख सकते हो अब आप, BS आपका सोल्यूबल होगा, ट्रिक से देख सकते हो, ZnSO4 सोल्यूबल होगा। ठीक है, BSO4 इनसॉल्यूबल, ZnS इनसॉल्यूबल। सोल्यूबल है तो कैटायन एनायन अलग अलग रहेंगे, कैटायन एनायन अलग अलग रहेंगे। इनसॉल्यूबल है तो साथ साथ रहेंगे। तो बेरियम और सल्फाइड एक दूसरे को नहीं चाहते थे, जिंक और सल्फेट एक दूसरे को नहीं चाहते थे, लेकिन सल्फेट को आता देख बेरियम बावला हो गया और सल्फाइड को आता देख जिंक बावला हो गया। क्यों? क्योंकि ये अपने अपने वालों को नहीं चाहते थे, लेकिन एक दूसरे के वालों को चाहते हैं, और एक दूसरे के वालों को चाहते हैं तो स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग हो जाएगी मतलब BSO4 बन जाएगा और ZnS बन जाएगा। तो वाइट कलर का दोनों का पीपीटी आता है, BSO4 का भी ZnS का भी, दोनों का वाइट कलर का पीपीटी आता है, तो रिएक्शन हो जाएगी। भाई दोनों एक दूसरे के वालों को चाहते थे, अपने वालों को नहीं चाहते थे, तो सीधी सी बात है स्वैपिंग हो जाएगी, ख़त्म। ठीक है, इस मिक्सचर को लिथोपोन बोलते हैं। BS और ZnSO4 के मिक्सचर को क्वालिटी वाइट पेंट फॉर्मेशन में यूज़ करा जाता है। एक और होता है वाइट लेड, PbCl3.PbOH का होल ट्वाइस, इसको वाइट लेड बोलते हैं। ये लो क्वालिटी के वाइट पेंट बनाने में काम आता है। बेसिकली क्या करता है वाइट लेड, एटमॉस्फेरिक सल्फर से रिएक्ट करके PbS का ब्लैक स्टेन देने लगता है, तो वाइट पेंट जो होता है उसमें थोड़े थोड़े ब्लैक ब्लैक धब्बे पड़ने लगते हैं, तो इसी वजह से लो क्वालिटी का वाइट पेंट बनता है। लेकिन लिथोपोन से जो बनने वाला पेंट है BSO4 और ZnS दोनों ही वाइट कलर का होता है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसे कोई स्टेन्स वगैरह कुछ नहीं पड़ते हैं। तो ये हाई क्वालिटी वाइट पेंट फॉर्मेशन में यूज्ड होता है लिथोपोन। एक यूज़ था मैंने यहाँ पे
बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। तो भाई सपोज अब है एक सॉल्ट है हमारा इनसॉल्यूबल, दूसरा है सॉल्यूबल, और दोनों बाकी क्या बन रहे हैं, सॉल्यूबल बन रहे हैं। ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं AgCl NaNO3 NaCl AgNO3। ठीक है, तो NaNO3 क्या है, वाटर सॉल्यूबल है, मतलब कैटायन एनायन अलग अलग रहेंगे। NaCl वाटर सॉल्यूबल, कैटायन एनायन अलग अलग। AgNO3 वाटर सॉल्यूबल, Ag+ और NO3- अलग अलग रहेंगे। लेकिन AgCl वाटर इनसॉल्यूबल, मतलब कैटायन एनायन अलग अलग नहीं रहेंगे। इन दोनों के बीच में प्यार है तो साथ में रहेंगे। नेट रिएक्शन लिखो, Na+ को हटा देगा NO3-। ये स्पेक्टेटर आयन है, इनका कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेट रिएक्शन क्या बची, AgCl Ag+ और Cl- में जा रहा है। क्या AgCl खुद से पानी में Ag+ और Cl- में जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, क्योंकि Ag+ और Cl- एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। वाटर इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, Ag+ और Cl- में खुद से चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पीपीटी को डिसॉल्व करना पॉसिबल है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सम पर्टिकुलर रिएजेंट अलोन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो पीपीटी डिसोल्यूशन करने के लिए आपको कुछ गेम करना पड़ेगा, या तो Ag+ को छुपा दो या Cl- को छुपा दो कि Ag+ Cl- के पास ही ना पाए। इस तरीके से आपको गेम खेलना पड़ेगा। नहीं तो Ag+ ने अगर Cl- को देख लिया और Cl- ने Ag+ को देख लिया तो वो AgCl बना के रहेंगे, AgCl का प्रेसिपिटेट ही बन के रहेगा, फिर पीपीटी डिसॉल्व नहीं होने का। तो Ag+ को छुपाना पड़ेगा, कहीं और बिजी करना पड़ेगा, या फिर Cl- को छुपा दो, या फिर Cl- को Cl- रहने ही मत दो, कुछ और में बदल दो। इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो देखो कैसे करते हैं। आपको या तो कैटायन रिमूव करना पड़ेगा, जैसे कि Ag+ को रिमूव करना है, तो उसका एक तरीका है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आप लिगेंड डाल दो जैसे कि अमोनिया, तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो फ्रीली Ag+ नहीं अवेलेबल होता है, और Ag+ अगर फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो Ag+ और Cl- मिलके AgCl नहीं बना सकते। तो अगर Ag को दोनों तरफ से किसने घेर लिया, लीगेंड घेर लेगा, और लीगेंड अगर घेर लेगा तो फ्रीली Ag+ अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से Ag+ और Cl- आपस में कंबाइन होके AgCl नहीं बना पाएंगे, और ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होता है, एक्वस होता है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल होता है। और सोल्यूबल होता है तो आप इसको क्या बोलते हो, पीपीटी डिसोल्यूशन रिएक्शन बोलते हो, पीपीटी डिसोल्यूशन रिएक्शन बोलते हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आपका क्या हो जाता है, पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है, आपका AgCl सॉलिड से एक्वस फॉर्म में रिएक्शन चली जाती है। एक और होता है पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, AgCl सॉलिड में आपने डाला KBr, तो AgBr बन गया। ऐसा क्यों हुआ, क्यों भाई, इसलिए हुआ क्योंकि सॉल्युबिलिटी AgCl की ज़्यादा है AgBr से, यानी कि AgCl भी इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, AgBr भी इनसॉल्यूबल सॉल्ट है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है भाई, AgCl इनसॉल्यूबल है, इसका क्या मतलब, Ag+ और Cl- एक दूसरे को चाहते हैं। ठीक, और AgBr इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, मतलब Ag+ और Br- भी एक दूसरे को चाहते हैं। तो भाई अब क्या होगा, जब चाहत दोनों जगह है तो किसकी चाहत ज़्यादा है, तो भाई सॉल्युबिलिटी AgCl की ज़्यादा है AgBr से, मतलब Ag+ का जो प्यार है वो Cl- से ज़्यादा है Br- के लिए। तो Br- को Ag+ ज़्यादा प्यार करता है। Ag+ Cl- को प्यार करता था, लेकिन KBr सॉल्यूबल था और K+ और Br- अलग अलग थे। तो Br- को आता देख Ag+ के मन में हलचल हुई। भले ही उसकी शादी बढ़िया से चल रही थी, Cl- को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो Br- को ज़्यादा प्यार करता था, और Br- को आता देख Ag+ के मन में हलचल हुई। Cl- को छोड़ Br- के साथ चले जाएगा, AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसमें फर्दर Ki डाल दोगे तो I- को आता देख Ag+ के मन में फिर हलचल होगी, क्योंकि Ag+ Cl- से ज़्यादा प्यार करता है Br- को, और Br- से ज़्यादा प्यार करता है I- को। सीधा खेर सॉल्युबिलिटी का है, जो कंपाउंड जितना कम सोल्यूबल होगा उसके कैटायन और एनायन के बीच में प्यार
ज़्यादा होगा। सीधी बात, सॉल्युबिलिटी कम मतलब प्यार ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा मतलब प्यार कम। सीधा प्यार मोहब्बत की बात है, छोटी सी बात है, समझ लो, आगे बढ़ जाओ। तो आई माइनस को आता देख, ए जी प्लस के मन में हलचल हुई तो अब बी आर माइनस को छोड़ देगा, आई माइनस के साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है, मोर सोल्यूबल टू लेस सोल्यूबल रिएक्शन हो जाएगी। AgCl क्या है, भाई Ag प्लस रणबीर कपूर है, रणबीर कपूर है, वही रणबीर कपूर, पहले दीपिका के साथ, फिर कटरीना के साथ और अंत में आलिया के साथ। सेम चीज़ है, सेम। ठीक है, बस प्यार का खेल है, दीपिका से ज़्यादा प्यार कटरीना को, कटरीना से ज़्यादा प्यार आलिया को। बात ख़त्म हो गई, आगे बढ़ो। ठीक, अब ब्रेकअप का हक एक को नहीं है, सिर्फ Ag प्लस को हक नहीं था ब्रेकअप करने का, क्योंकि AgCl में प्यार था। तो Ag प्लस का ब्रेकअप करने के दो तरीके थे, कॉम्प्लेक्स बना लो, पीपीटी एक्सचेंज कर दो, लेकिन एक और तरीका भी है, Cl माइनस ब्रेकअप कर ले। तो Cl माइनस को रिमूव करने के दो तरीके हैं। Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर दो Cl2 में, यानी कि AgCl में कोई बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। किसके कंपैरिजन में, Cl2 के कंपैरिजन में। फिरंगी औरत ट्रिक आप लोगों को पता ही है, तो उससे आप निकाल ही लोगे। ठीक है, तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ओजोन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप डाल सकते हो। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, और साथ में क्या बन जाएगा, AgF बन जाएगा। AgF कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। तो इसको क्या बोलोगे, पीपीटी डिसॉल्व हो गया, AgCl सॉलिड से AgF एक्वस बन गया, पीपीटी डिसोल्यूशन रिएक्शन है। तो रिडॉक्स चेन से आप कर सकते हो पीपीटी डिसॉल्व। ठीक, बाकी आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसे यूज़ कर सकते हो, सपोज AgCl ना मान के हम मान रहे हैं सॉल्ट कैसा है, Ag2CO3 था, तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो भाई एनायन क्या था यहाँ पे, कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या है, कॉन्जुगेट है वीक एसिड का। H2CO3 एक वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट क्या है, कार्बोनेट है। इसको क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलोगे, क्योंकि एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट है तो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, और अगर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। H प्लस को लेने के लिए तैयार बैठा है, तो H प्लस को लेगा और H2CO3 बना लेगा। H2CO3 फर्दर H2 और CO2 में टूट जाएगा, H2O और CO2 में टूट जाएगा। तो CO2 गैस क्या करेगी, इवॉल्व होगी, और साथ में क्या बन जाएगा, AgNO3 एक्वस बन जाएगा। यानी कि हमने क्या करा, एनायन को एसिड बना के उड़ा दिया, एनायन को एसिड बना के उड़ा दिया। ठीक है, इसी को हमने बोला पीपीटी डिसोल्यूशन रिएक्शन। पीपीटी डिसॉल्व हो गया, एक्वस फेज बन गया, और बाकी एनायन क्या था, गैस बन के उड़ गई। एसिड डाला, गैस बन के उड़ गई, एसिड डाला, गैस बन के उड़ा दिया। लेकिन AgCl ही अगर हम लें, AgCl भले ही सॉलिड होता है, पीपीटी होता है, लेकिन अगर उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो HCl बन के नहीं उड़ पाएगा। क्यों नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि Cl माइनस एक कॉन्जुगेट है स्ट्रॉन्ग एसिड का, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्जुगेट वीक बेस होगा। तो Cl माइनस H प्लस को लेने के लिए तैयार नहीं है, H प्लस को नहीं लेगा। इस वजह से H प्लस को नहीं लेगा तो HCl गैस नहीं इवॉल्व होगी। तो इस केस में हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ करके गैस बना के एनायन को उड़ाएंगे नहीं, उड़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। हम AgCl को हटाने का तरीका नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किसी भी सॉल्ट को आप कैसे पीपीटी डिसॉल्व करोगे। तो पीपीटी डिसोल्यूशन के मेथड देख रहे हैं, कैटायन को रिमूव करने के तरीके हो सकते हैं, एनायन को रिमूव करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन कौन सा कब लगाना है ये तो आपको समय के साथ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक बात आती है, क्या कैटायन को गैस बनाकर उड़ा सकते हैं, समझो NaCl एक सॉल्ट है, Na प्लस कहाँ से आ रहा है, NaOH से आ रहा है, जो कि एक बेस है। बेस है एक आयनिक सॉलिड होता है बेसिकली। ठीक है, Cl माइनस कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, जो कि HCl है, और एसिड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली। तो एनायन एसिड से आ रहा है, तो एनायन को H प्लस देकर एसिड बनाकर उड़ाया जा सकता है, पर कैटायन को नहीं। कैटायन तो आयनिक सॉलिड है, वो तो नीचे बैठेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स को उड़ाया जा सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, एनायन को H प्लस देकर एसिड बनाकर उड़ाया जा सकता है, पर कैटायन को नहीं। कैटायन को या तो आप कॉम्प्लेक्स बनवाओ कैटायन का, या फिर पीपीटी एक्सचेंज करवाओ।
एनायन को रिमूव करने के लिए रेडॉक्स चेंज करो, या फिर एसिड डाल के H प्लस एनायन गेन कर लेगा और H प्लस गेन करके फर्दर उड़ाया जा सकता है एनायन को, लेकिन कैटायन को नहीं। ठीक है, अगली टाइप की रिएक्शन पढ़ो। ठीक है, सॉल्ट 1 प्लस सॉल्ट 2, सॉल्ट 3 प्लस सॉल्ट 4। ठीक है, हमने पढ़ी पीपीटी। अभी डिसोल्यूशन की रिएक्शन, पांचवी रिएक्शन पे आते हैं। पांचवी रिएक्शन है हमारी सॉल्ट 1 प्लस सॉल्ट 2, सॉल्ट 3 प्लस सॉल्ट 4। ये इनसॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल, ये इनसॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल। इसको बोलते हैं पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन। पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन, ये बात हम देख ही चुके हैं अभी। सपोज AgCl प्लस KI AgI प्लस KCl, वही कि सॉल्युबिलिटी AgCl की ज़्यादा है AgI से, यानी कि AgI की सॉल्युबिलिटी कम है, मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसके कैटायन और एनायन के बीच प्यार ज़्यादा है, यानी कि Ag प्लस I माइनस को ज़्यादा प्यार करता है एज़ कम्पेयर टू Cl माइनस। तो I माइनस को आता देख Ag प्लस के मन में हलचल होगी और वो Cl माइनस को छोड़ के I माइनस के साथ चला जाएगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो AgI बन जाएगा। AgCl प्रेसिपिटेट था, AgI प्रेसिपिटेट है, लेकिन क्या हो गया, पीपीटी एक्सचेंज हो गया। ठीक, तो मोर सॉल्यूबल से लेस सॉल्यूबल की तरफ रिएक्शन हो जाएगी। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगली टाइप की जो हमारी होती है सॉल्ट 1 प्लस सॉल्ट 2, इससे बनता है सॉल्ट 3 प्लस सॉल्ट 4। सपोज ये इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल, ये इनसॉल्यूबल, ये इनसॉल्यूबल, ये इनसॉल्यूबल, ये इनसॉल्यूबल, ये इनसॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल, ये इनसॉल्यूबल या ये इनसॉल्यूबल। ठीक है, बेसिकली सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 अगर दोनों इनसॉल्यूबल हैं तो इधर कुछ भी हो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सॉल्ट 1 के कैटायन एनायन एक दूसरे को चाहते हैं, सॉल्ट 2 के कैटायन एनायन एक दूसरे को चाहते हैं। ये अपना अंदर सेट है, ये अपनी मस्ती में है दोनों। ठीक है, दोनों के कैटायन एनायन अपने आप में सेटिस्फाइड है, इनकी शादी बढ़िया चल रही है, इनकी शादी बढ़िया चल रही है, तो कोई भी स्वैपिंग वाला केस नहीं आएगा, कोई भी स्वैपिंग वाला केस नहीं आएगा। ये अपने में मस्त हैं, अपने में खुश हैं दोनों, तो ऐसा नहीं होगा ये चुपके कैटायन एनायन आए, ये चुपके कैटायन एनायन आए, कोई हलचल नहीं होगी इनके मन में एक दूसरे के एनायन और कैटायन को आता देख, और कोई हलचल नहीं होगी, मतलब कोई स्वैपिंग नहीं होगी। नो रिएक्शन आंसर होगा, चाहे कोई भी पॉसिबिलिटी बना लो, अगर सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 दोनों ही वाटर इनसॉल्यूबल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन करो। ठीक है, तो 3 टाइप की ही रिएक्शन है भाई, पीपीटी फॉर्मेशन, पीपीटी डिसोल्यूशन और पीपीटी एक्सचेंज। ठीक है, तो पहले हमने देखी नो रिएक्शन, अगर सभी वाटर सोल्यूबल हैं तो नो रिएक्शन होगी। ठीक है, दूसरी हमने देखी पीपीटी फॉर्मेशन वाली रिएक्शन। ठीक, उसमें एक पीपीटी बन सकता है, 2 पीपीटी भी बन सकता है। ठीक है, वो तो बन ही सकते हैं, दोनों ही पीपीटी फॉर्मेशन है। पीपीटी डिसोल्यूशन की भी रिएक्शन हमने देखी। ठीक है, लेकिन देखा पीपीटी डिसोल्यूशन अपने आप नहीं होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सम पर्टिकुलर रिएजेंट ही होगा। ठीक है, तो पीपीटी डिसोल्यूशन की हमने रिएक्शन देखी, पीपीटी एक्सचेंज की भी हमने रिएक्शन देखी। ठीक है, तो पीपीटी एक्सचेंज की भी हमने रिएक्शन देखी। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि जनरली ऐसा नहीं पाया गया कि एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट और एक सॉल्यूबल सॉल्ट मिलके 2 इनसॉल्यूबल सॉल्ट बना लें। अगर ऐसा कभी भी होगा तो वो पीपीटी काइंड ऑफ एक्सचेंज में ही आएगा, लेकिन इस टाइप से पाया नहीं गया है, तो अननेसेसरली हम लिख के चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी हमने ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया कि अगर दोनों इनसॉल्यूबल सॉल्ट हैं तो वो आपस में मिलके किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करो। ठीक है, इसका आंसर देखो ए और सी आ रहा है कैसे। ठीक, ये वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल, ऑल नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल। ठीक, ऑल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर वाटर इनसॉल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट ए। अमोनियम फर्स्ट ए आता है ना, अमोनियम फर्स्ट ए भारत सरकार, तो ये भी वाटर सोल्यूबल, ये भी वाटर सोल्यूबल। इस तरीके से देखते हैं, ऑल क्लोराइड आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल, तो ये इसमें तो नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल, इसमें भी नहीं है, तो ऑल क्लोराइड आर वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल होगा। सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल, ठीक है, तो इसमें भी नहीं है, तो ये वाटर सोल्यूबल होगा। ऑल फ्लोराइड आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट फुल मजे वाली पागल सरकार, यानी कि ये वाटर सोल्यूबल है, एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है। ऑल नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक, ऑल सल्फेट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल,
तो हो गए सारे बाराती पागल, उसमें नहीं है तो इस वाटर सोल्यूबल है। तो ये सभी वाटर सोल्यूबल आ रहे हैं, हम ट्रिक से देखो निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता है तो ये पूछना मत कि अब ये वाटर सोल्यूबल कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं आपको सारी ट्रिक बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखो प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, पहले तो प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट आप लिख लोगे। ठीक है, तो ये क्या है, लेड हाइड्रोक्साइड वाटर इनसॉल्यूबल है, क्योंकि ऑल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर वाटर इनसॉल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट भारत सरकार, अमोनियम फर्स्ट भारत सरकार, तो अमोनियम फर्स्ट नहीं है, भारत सरकार नहीं है, तो वाटर कैसा होगा, इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, और NaNO3 वाटर सोल्यूबल होगा। तो इसको कैसे समझ सकते हो कि भाई हाइड्रोक्साइड आयन Na+OH- को नहीं चाहता था, Pb2+NO3- को नहीं चाहता था, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन को आता देख Pb2+ के मन में हलचल होने लगी और दोनों ने मिलके क्या बना लिया, PPT बना लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते थे तो रिएक्शन होगी, PPT फॉर्मेशन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। ठीक है, NaCl SrCl2, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। Na+Cl- को नहीं चाहता तो उधर से भी Cl- आता देखेगा, तो क्या ही इसके मन में होगा, ये भी वही Cl- है, ये भी वही Cl- है। बेसिकली ऐसा केस है, दो लड़के हैं, दोनों की बीवी एक ही है, तो दोनों अपनी अपनी बीवी से खुश नहीं है, तो स्वैपिंग की कोई बात नहीं होगी, नो रिएक्शन होगा। BaCl2 AgF। ठीक है, तो अब दोनों वाटर सोल्यूबल थे, बेरियम 2+ क्लोराइड आयन को नहीं चाहता था, Ag+ फ्लोराइड आयन को नहीं चाहता था। अब क्या होगा, स्वैपिंग करके देखो, BaF2 AgCl बन रहा है। BaF2 क्या होता है आपका, वाटर सोल्यूबल होता है। ऑल फ्लोराइड आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट, फुल मजे वाली पागल सरकार। ठीक है, CBI वाले आज क्यों हो गए पागल, तो एक्सेप्शन में आता है, तो ये वाटर इनसॉल्यूबल है। तो क्या होगा, Ag+ फ्लोराइड आयन को नहीं चाहता था, लेकिन Ag+ के मन में Cl- को आता देख बावला हो गया, Cl- को आता देख Ag+ बावला हो गया। तो Cl- के लिए प्यार है Ag+ के मन में, तो Ag+ के मन में Cl- के लिए प्यार है, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। और प्यार मोहब्बत वाली बात है, तो प्यार जो करते हैं उनको मिलने से कौन रोक सकता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, PPT बनेगा, तो C भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। ठीक है, इधर क्या होगा, एक्सचेंज करो K2SO4 कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ऑल सल्फेट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट, साली को देखकर हो गए सारे बाराती पागल, तो एक्सेप्शन में नहीं है, वाटर सोल्यूबल है। ऑल नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल, तो वही ये सभी वाटर सोल्यूबल हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये बात एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, K+NO3- को नहीं चाहता था, और K+ सल्फेट को भी नहीं चाहता है, तो पहले भी नहीं चाहता था, बाद में भी कोई उसके मन में इच्छा नहीं जाग रही है, वो बावला नहीं हो रहा है सल्फेट आयन को आता देख, तो नो रिएक्शन ही होगी। सेम आप इस चीज़ के लिए भी कह सकते हो कि कैल्शियम सल्फेट को नहीं चाहता था और नाइट्रेट को आता देख कैल्शियम के मन में कुछ नहीं हो रहा है, कैल्शियम सल्फेट को भी नहीं चाहता, नाइट्रेट को भी नहीं चाहता, सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट को भी नहीं चाहता, सल्फेट को भी नहीं चाहता, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो A और C इसका आंसर है। इस तरीके से आप PPT फॉर्मेशन रिएक्शन, PPT डिसोल्यूशन रिएक्शन, PPT एक्सचेंज रिएक्शन आप देख सकते हो, और किस तरीके से क्या रिएक्शन होगी नहीं होगी, ये सारी बातें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। आयन एक्सचेंज रिएक्शन बहुत सारी हैं, इसकी बातें हम आगे कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए, फील समझ में आनी चाहिए, बाकी की बातें करेंगे आगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।